प्रीवियस वीडियो में आपने सिंपल लिस्ट को क्रिएट करना सीखा था। इस वीडियो में आप मल्टी लेवल लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ ऑलरेडी मैंने नेस्टेड लिस्ट क्रिएट की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं एंड देन हम लिस्ट को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की हुई है और ये पेरेंट लिस्ट है और इसके 2 मेन आइटम्स हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को फर्दर मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, पॉइंटिंग डिवाइसेस, टच स्क्रीन, वीडियो इनपुट एंड ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। एंड आउटपुट डिवाइसेस की जो फर्दर डिवीजन है उसमें आ रहे हैं प्रिंटर्स। पॉइंटिंग डिवाइसेस को फर्दर मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड एंड पॉइंटिंग स्टिक। वीडियो इनपुट एंड ऑडियो इनपुट डिवाइसेस की फर्दर मैंने 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है, डिजिटल वीडियो कैमरा एंड वेब कैम्स। प्रिंटर्स के फर्दर 2 टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। माउस को मैंने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस एंड वायरलेस माउस। एंड वायरलेस माउस को फर्दर मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, RF माउस एंड ब्लूटूथ माउस। यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिस्ट को भी यूज़ किया है और अनऑर्डर लिस्ट को भी यूज़ किया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लिस्ट अनऑर्डर है और कौन सी ऑर्डर लिस्ट है? जिन लिस्ट के भी स्टार्टिंग में आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, ये ऑर्डर लिस्ट है। और जहाँ पे आपको बुलेट्स नज़र आएंगी ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो यहाँ पे मेन जो मैंने लिस्ट क्रिएट की थी पेरेंट लिस्ट, वो ऑर्डर लिस्ट थी। इसमें जो मैंने चाइल्ड लिस्ट क्रिएट की है वो भी ऑर्डर लिस्ट है। जो लेवल 3 पे मेरी लिस्ट आ रही है वो अनऑर्डर लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउस के स्टार्टिंग में बुलेट्स आ रही हैं। देन ऑप्टिकल माउस के स्टार्ट में भी बुलेट्स है। इट्स मीन के जो 4 लेवल है वो भी अनऑर्डर लिस्ट है और जो 5th पे आ रही है वो भी मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पे ओवरऑल इस लिस्ट में मेरे 5 लेवल्स आ रहे हैं। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस लेवल 1 पे आ रही हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस, टच स्क्रीन, वीडियो इनपुट एंड ऑडियो इनपुट डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स ये लेवल 2 पे आ रही हैं। लेवल 3 पे मेरे पास आ रहे हैं माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, पॉइंटिंग स्टिक, डिजिटल वीडियो कैमरा, वेब कैम्स, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। लेवल 4 पे जो मेरे पास आ रही हैं वो है ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस एंड वायरलेस माउस। लेवल 5 पे मेरे पास जो आइटम्स आ रहे हैं वो है RF माउस एंड ब्लूटूथ माउस। तो अब हम लिस्ट को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ब्राउज़र की विंडो को मिनिमाइज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे मैंने एडिटर ओपन किया हुआ है और राइट साइड पे मैंने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। अब यहीं से देख के मैं लिस्ट को क्रिएट करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे पेरेंट लिस्ट क्रिएट करनी है और पेरेंट लिस्ट जो है वो हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट और इसके 2 मेन आइटम्स है। फर्स्ट वन इज़ इनपुट डिवाइसेस and the second one is output devices। हम इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल 1 आइटम्स हमारे पास ऐड हो चुके हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब हम मूव करते हैं। इनपुट डिवाइसेस को फर्दर मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था, पॉइंटिंग डिवाइसेस, टच स्क्रीन, वीडियो इनपुट एंड ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। अब हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। आपने इनपुट डिवाइसेस के बिलो एक और लिस्ट क्रिएट करनी है और ये भी ऑर्डर लिस्ट है और इसकी हम टाइप भी यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं और टाइप एट्रीब्यूट में हम करेंगे स्मॉल a क्योंकि ये लोअर अल्फ़ाबेट है। और देन यहाँ पे हम लिस्ट आइटम्स ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है पॉइंटिंग डिवाइसेस, सेकेंड आइटम है हमारे पास टच स्क्रीन और थर्ड जो हमारे पास आइटम है वो है वीडियो इनपुट एंड ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। इसको हम सेव कर लेते हैं एंड अगेन ब्राउज़र में जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस की फर्दर हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई हैं। सेम एज इट इज़ हम आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरीज को भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के बिलो पे हमारे पास आ रहे हैं प्रिंटर्स, तो इसलिए हमने आउटपुट डिवाइसेस जो यहाँ पे आइटम हमने ऐड किया हुआ है हमने इसके बिलो पे आने हैं और यहाँ पे भी हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है और इस ऑर्डर लिस्ट की भी हम यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं और टाइप में हम कर लेते हैं लोअर अल्फ़ा एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक ही लिस्ट आइटम आ रहा है जो है प्रिंटर्स। तो हम यहाँ पे लिस्ट आइटम ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रिंटर्स। इसको भी सेव कर लेते हैं एंड अगेन ब्राउज़र में जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस के बिलो हमारे पास प्रिंटर्स भी ऐड हो चुका है। अब हम मूव करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस पे। पॉइंटिंग डिवाइसेस को फर्दर मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था, जो था माउस,
ट्रैक बॉल, टच पैड एंड पॉइंटिंग स्टिक। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में बुलेट्स आ रही है। इट्स मीन कि अब हमने जो लिस्ट क्रिएट करनी है वो अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। तो अब हम पॉइंटिंग डिवाइसेस जहाँ पे हमने आइटम ऐड किया हुआ है हमने इसके बिलो आना है और यहाँ पे अब हमने यूज़ करना है यूएल टैग, क्योंकि हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। और यहाँ पे भी हम टाइप यूज़ कर लेते हैं एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट में हम कर लेते हैं, यहाँ पे आपको जो इसकी बुलेट टाइप नज़र आ रही है ये है डिस्क, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्क। और यहाँ पे भी हम लिस्ट आइटम्स ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने 4 लिस्ट आइटम्स ऐड करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास माउस, सेकंड लिस्ट आइटम में हमारे पास आ रहा है ट्रैक बॉल, थर्ड हमारे पास लिस्ट में आ रहा है टच पैड एंड द लास्ट वन इज पॉइंटिंग स्टिक। हम इसको सेव कर लेते हैं। अगेन ब्राउज़र में जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइसेस की भी फर्दर हमारे पास 4 कैटेगरीज आ चुकी हैं। सेम एज इट इज़ मैं अब वीडियो इनपुट एंड ऑडियो इनपुट डिवाइसेस की भी कैटेगरीज को यहाँ पे नोट डाउन करूँगी। यहाँ पे इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ। अब वीडियो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के जो फर्दर 2 कैटेगरीज हैं वो मैंने ऐड करनी है। तो मैं वीडियो इनपुट एंड ऑडियो इनपुट डिवाइसेस जहाँ पे मैंने आइटम ऐड किया हुआ है इसके बिलो आना है और यहाँ पे अब मैंने एक और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। यूएल टैग आपने यूज़ करना है और यहाँ पे भी हम टाइप जो है एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम टाइप एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं टाइप, और यहाँ पे हमारे पास जो टाइप आ रही है वो अगेन डिस्क आ रही है। और इसके 2 मेन आइटम्स हैं, हम वो ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज डिजिटल वीडियो कैमरा एंड देन हम नेक्स्ट आइटम ऐड कर लेते हैं जो है वेब कैम्स। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अगेन ब्राउज़र में जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की भी फर्दर 2 कैटेगरीज आ चुकी है। सेम एज इट इज़ हम प्रिंटर्स की 2 टाइप्स को भी ऐड कर लेते हैं और इस सेम एज इट इज़ हमने प्रिंटर्स जहाँ पे आइटम ऐड किया हुआ है इसकी बिलो वन है। यहाँ पे भी आपने यूएल टैग यूज़ करना है और यहाँ पे हमने टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना है और यहाँ पे भी हमने डिस्क कर लेना है इसको। और यहाँ पे हमने 2 आइटम्स ऐड करने हैं लिस्ट आइटम, तो इसलिए अगेन यहाँ पे इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड यहाँ पे आइटम ऐड कर लेते हैं जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसको भी सेव कर लेते हैं। अगेन ब्राउज़र में जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो थर्ड लेवल है वो ऐड हो चुका है। फर्स्ट लेवल हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस था, सेकंड लेवल में हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस, टच स्क्रीन, वीडियो इनपुट एंड ऑडियो इनपुट डिवाइसेस आ रही हैं और प्रिंटर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जो थर्ड लेवल भी ऐड कर लिया, अब हम मूव करते हैं फोर्थ लेवल पे और फोर्थ लेवल पे हमने क्या करना है कि माउस की फर्दर 3 कैटेगरीज आ रही हैं तो हमने वो ऐड करनी है। तो आपने सिंपली क्या करना है, जहाँ पे आपने माउस आइटम ऐड किया हुआ था यहाँ पे हमने माउस आइटम ऐड किया हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और हिट करना है इंटर। नेक्स्ट लाइन पे आप आ जाएंगे और अब यहाँ पे आपने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। अगेन हम यूएल टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पे इसको मैं टाइप एट्रीब्यूट यूज़ कर लेती हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल माउस के जो स्टार्टिंग में जो बुलेट्स आ रही हैं ये है सर्कल। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सर्कल और अगेन यहाँ पे हम लिस्ट आइटम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 लिस्ट आइटम ऐड करने हैं। फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल माउस, सेकेंड लिस्ट आइटम ऐड कर लेते हैं जो है मैकेनिकल माउस और थर्ड लिस्ट आइटम ऐड करते हैं जो है वायरलेस माउस। हम इसको सेव कर लेते हैं। अगेन ब्राउज़र में जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउस की भी फर्दर 3 कैटेगरीज आ गई हैं। अब हमने वायरलेस माउस को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, जहाँ पे आपने वायरलेस माउस ऐड किया हुआ आइटम आपने इसके बिलो आना है और अगेन आपने एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है और यहाँ पे भी आपने टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना है और टाइप में आपने यहाँ पे अब लिखना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपको बुलेट नज़र आ रही है जो स्क्वायर में है। अब यहाँ पे भी हमने 2 लिस्ट आइटम्स ऐड करने हैं। फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे RF माउस और सेकेंड हमारे पास लिस्ट आइटम है ब्लूटूथ माउस। आपने इसको सेव कर लेना है। अगेन ब्राउज़र में जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 5th लेवल भी ऐड हो चुका है। तो अब आप सीखेंगे किस तरह से आप लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी HTML डॉक्यूमेंट में मैंने स्टाइल शीट को लिंक किया हुआ है एंड देन हम यहाँ पे स्टाइल शीट को ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं यहाँ से कोलैप्स कर देती हूँ
अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो आपने पेरेंट लिस्ट क्रिएट की हुई है वो ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है। हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की थी, इसलिए हम लिखेंगे OLNLI टैग यूज़ कर लेंगे, करली ब्रेसेस ऐड करेंगे और अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। और यहाँ पे अब आपने इसको लिस्ट को स्टाइल प्रोवाइड करना है। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इसको डेसिमल, क्योंकि मेरी जो लिस्ट है वो स्टार्ट हो रही है नंबर से। या तो आप यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट में टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे या आप यहाँ पे CSS फाइल में आके इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अगर आपने HTML डॉक्यूमेंट में ये एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है तो आपको स्टाइल शीट में आके इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रोफेशनल मैनर में अगर देखा जाए तो आप स्टाइल शीट में ही इसको आके स्टाइल करते हैं, आप एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो डेसिमल है, क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रही है। और अब इस लिस्ट को मैं कलर भी प्रोवाइड कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी और मैं यहाँ पे इसको कलर प्रोवाइड करती हूँ। इसको सेव कर लेते हैं स्टाइल शीट को और ब्राउज़र में आपने इसको आके रिफ्रेश करना है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो आपकी नेस्टेड लिस्ट है उस होल नेस्टेड लिस्ट का कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पे आप लिस्ट स्टाइल टाइप देख सकते हैं सब में डेसिमल आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? पेरेंट लिस्ट के ऊपर जो आप स्टाइल अप्लाई करते हैं वही चाइल्ड के ऊपर भी अप्लाई होता है। अब इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे हमारे पास पेरेंट था, पॉइंटिंग डिवाइसेस चाइल्ड लिस्ट है, तो अब हमने जो पेरेंट के ऊपर अप्लाई किया वही चाइल्ड के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इनहेरिटेंस अप्लाई हो रही है। अब अगर आपने किसी चाइल्ड लिस्ट को स्टाइल करना हो तो वो आप कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आपने लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट कौन सा है, देन अब आपने चाइल्ड का लिखना है। चाइल्ड यहाँ पे जो मेरी लिस्ट आ रही थी वो भी ऑर्डर लिस्ट थी, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगी OL एंड देन LI, करली ब्रेसेस ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे अगेन मैं लिखूंगी लिस्ट स्टाइल टाइप और यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ लोअर अल्फा, क्योंकि यहाँ पे मेरा अल्फ़ाबेट्स आ रहे थे। एंड देन यहाँ पे इसको भी मैं कलर प्रोवाइड कर लेती हूँ और CSS फाइल को हम सेव कर लेते हैं। अगेन ब्राउज़र में आके इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो अब आप देखेंगे कि पॉइंटिंग डिवाइसेस के जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जो टाइप है वो लोअर अल्फ़ा हो चुकी है। अब इसके बिलो जो मेरे पास लिस्ट थी वो सेम एज इट इज़ उनके ऊपर भी ये स्टाइल अप्लाई हुआ है, क्योंकि अब पॉइंटिंग डिवाइसेस पेरेंट लिस्ट है और माउस जो है ये इसका चाइल्ड लिस्ट है। अब आपने अगेन ऐसे ही इसको कंटिन्यू करना है। आपने अगेन लिखना है ऑर्डर लिस्ट, हमारी जो फर्स्ट थी वो इनपुट डिवाइसेस थी, सेकंड हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस थी। अब यहाँ पे हमने माउस को करना है तो ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट थी, आपने लिखना है UL एंड देन LI लिखना है। अब अगेन यहाँ पे मैं कर लेती हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप और इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ पे डिस्क और इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पर्पल। सेव कर लेते हैं। अगेन ब्राउज़र में जाके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसके लिस्ट के ऊपर जो है वो स्टाइल अप्लाई हो चुके हैं। अब हम मूव करते हैं फोर्थ लेवल पे। फोर्थ लेवल के आइटम्स को आप कैसे स्टाइल करेंगे? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट का लिखना है, देन यहाँ पे आपने ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट लिख लिया। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे कि जो ऑप्टिकल माउस है हम इसको अब स्टाइल करना चाह रहे हैं, जो हमारे फोर्थ लेवल पे आइटम्स आ रहे हैं और ये भी हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट थी, तो इसलिए हम लिखेंगे UL एंड देन LI। अब यहाँ पे भी हम लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखनी थी सर्कल एंड यहाँ पे हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ ग्रीन। अगेन सेव कर लेते हैं एंड ब्राउज़र में आके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्थ लेवल के आइटम्स के ऊपर हमने स्टाइल अप्लाई कर लिया और साथ ही हमारे पास जो फिफ्थ लेवल आ रहा था उसके ऊपर भी सेम स्टाइल अप्लाई हुआ है। इसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे वायरलेस माउस जो है वो पेरेंट लिस्ट है और यहाँ पे RF माउस जो है ये इसकी चाइल्ड लिस्ट आ रही है। तो जो हमने पेरेंट के ऊपर अप्लाई किया है ऑफकोर्स वो चाइल्ड के ऊपर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने फिफ्थ लेवल को स्टाइल करना है तो अब मैं सिंपली इसी को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से और इसको बिलो आके पेस्ट कर देते हैं और अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारी जो ये वाली लिस्ट थी ये कौन सी थी। ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट थी। आपने अगेन लिखना है UL एंड देन LI करना है, कर्ली ब्रेसेस ऐड कर लेनी है। यहाँ पे अब लिख लेते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। अब कौन सी थी हमारी यहाँ पे? अब हमने यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर एंड देन यहाँ पे भी इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ ऑरेंज। इसको भी सेव कर लेते हैं एंड ब्राउज़र में आके हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने सक्सेसफुली 5 लेवल्स को स्टाइल कर लिए। नेस्टेड लिस्ट को स्टाइल करते हुए आपने ये माइंड में रखना है कि नेस्टेड लिस्ट में आप चाइल्ड लिस्ट को डायरेक्टली स्टाइल नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेरेंट लिस्ट का लिखना होगा, देन आप चाइल्ड लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली चाइल्ड लिस्ट को स्टाइल नहीं कर सकते। जो आप पेरेंट लिस्ट के ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आपने सीखा है किस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से आप नेविगेशन बार को क्रिएट कर सकते हैं। नेविगेशन बार में भी
हम अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करेंगे और उसमें हम टाइप इक्वल्स टू नन कर देंगे और साथ ही उसमें हम एंकर टैग को यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे नेविगेशन बार को क्रिएट करना।